हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 43 क्लास 10th। आपका जो विषय है विषय गणित, ठीक है। और आपकी जो वर्कशीट है ये 12 अक्टूबर 2020 की है, ठीक है। तो आज की जो वर्कशीट है इसका टॉपिक है आपका एक बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या, ठीक है। कि इससे पहले आपने स्पर्श रेखाओं के बारे में पढ़ा ही था, ठीक है। तो अब आपको ये देखना है कि उस बिंदु पर किसी एक बिंदु से किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं बनाई जा सकती हैं, ठीक है। तो इससे पहले हम आगे बढ़ें, थोड़ा सा पुरानी वर्कशीट की जो भी हमने पढ़ाई की थी उसको थोड़ा सा दोहरा लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर कहा है आपको याद कीजिए और बताइए। पहला है आपका एक खाली स्थान वृत्त को दो बिंदुओं पर स्पर्श करती है या छूती है। क्या चीज़ थी ऐसी जो वृत्त को दो बिंदुओं पर छू रही थी? अगर आप थोड़ा सा याद करेंगे तो आपके पास एक वृत्त था, उसमें हम एक रेखा खींच रहे थे जो उसको दो बिंदुओं पर छू रही थी। ऐसी रेखा को हमने क्या बोला था? जीवा। क्या बोला था हमने? जीवा। तो यहाँ पर पहले में आपके पास क्या आ जाएगा? जीवा। जीवा क्या करती है? वृत्त को दो बिंदुओं पर छूती है। और ऐसी जीवा जो केंद्र से होते हुए गुजरती है वो जीवा क्या कहलाई जाती है? आपकी व्यास, ठीक है। और व्यास आपकी सबसे बड़ी जीवा होती है। दूसरा आपका है एक खाली स्थान वृत्त को जो दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। ऐसी रेखा जो आपके वृत्त से गुजर रही है और उसको दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है उसको हम क्या बोलते हैं? छेदक रेखा। तो ये रेखा आपकी क्या कहलाई जाती है? छेदक रेखा। दूसरे में आपका क्या आएगा? छेदक रेखा, ठीक है। ऐसी रेखा जो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, काटती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं छेदक रेखा। नेक्स्ट है आपका किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पर प्रतिष्ठित करती है? हमने क्या सीखा था कि एक वृत्त है, अगर उस पे से एक रेखा गुजरेगी तो वो उसको कितने बिंदु पर प्रतिष्ठित करेगी? एक बिंदु पर। कितने पर? एक बिंदु पर। तो तीसरे में क्या आएगा? एक बिंदु, ठीक है। चौथा है आपका वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? देखो ये स्पर्श रेखा है आपकी, ये इसका उभयनिष्ठ बिंदु है। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, दोनों के पास है जो, ठीक है। तो कॉमन बिंदु जो है आपका, इसको हमने क्या बोला था? क्या नाम था इसका? स्पर्श बिंदु। क्या था ये आपका? स्पर्श बिंदु, ठीक है। तो चौथा आपका क्या है? स्पर्श बिंदु। ये सब आपकी पुरानी वर्कशीट का रिवीजन हुआ, ठीक है। आज जो आपका टॉपिक है उस टॉपिक पे आधार पर मैंने आपको पहले भी बताया कि आपको ये देखना है कि एक बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। बस आपकी परिस्थिति क्या होंगी? या तो वो बिंदु वृत्त के अंदर होगा, या वृत्त के ऊपर होगा, या वृत्त के बाहर होगा। तो हमें तीनों परिस्थिति में स्पर्श रेखा बनाकर देखनी है। फिर हमने देखना है कि कितनी कितनी स्पर्श रेखा हर एक बिंदु से बनाई जा सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास जो क्रियाकलाप दिया हुआ है, क्रियाकलाप आपको देखो, क्रियाकलाप आप ऐसी एक्टिविटी आप करके भी देख सकते हैं, आपको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास स्थिति पहली दे रखी है। इसमें क्या कहा है? एक कागज पर एक वृत्त खींचिए, एक बिंदु P इसके अंदर लीजिए। तो पहला बिंदु P कहाँ पर हम ले रहे हैं? वृत्त के अंदर ले रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया कि एक वृत्त ले लिया, बना लिया जी, ठीक है। अब इसके अंदर कोई एक बिंदु P ले लिया हमने। अब इधर से हमें क्या करना है? इससे क्या हम स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? चलो हमें क्या पता खींच सकते हैं कि नहीं खींचते, हम बना के देख लेते हैं, ठीक है। तो हमने इस बिंदु से एक रेखा खींच ली जो इस बिंदु से होते हुए गुजरे। ये तो स्पर्श रेखा जैसी नहीं दिख रही है, ये तो छेदक रेखा जैसी दिख रही है। चलो मैं इधर से ऐसी खड़ी रेखा खींच के देखती हूँ। खड़ी रेखा भी इसकी छेदक रेखा जैसी दिख रही है, ये भी स्पर्श रेखा जैसी नहीं दिख रही है। स्पर्श रेखा कब दिखती? जब ये लाइन यहाँ से गुजर रही होती, लेकिन यहाँ से गुजरने पे तो ये वाला जो बिंदु है ये तो आता ही नहीं, ठीक है। तो अब हमने देखा कि इस बिंदु से हमारे पास कोई भी स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती। स्पर्श रेखा के लिए वो बिंदु कम से कम अभी तक हम जितना जान पा रहे हैं वो इस वृत्त के ऊपर होना चाहिए, ठीक है। तो इससे हमारा परिणाम क्या निकलता है? आप कोई भी आपका क्रिया एक्टिविटी आप करते हैं, कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, उससे आप एक निष्कर्ष जरूर निकालते हैं। तो आपका परिणाम क्या निकला है? यह संभव नहीं है कि वृत्त के अंदर किसी बिंदु पर कोई स्पर्श रेखा खींची जा सके, कि यह संभव ही नहीं है। आपने करके देख लिया, जब आपने कोई चीज़ करके देख ली तब आपको पता चला कि वो संभव ही नहीं है,
संभव होने के लिए वो बिंदु कहाँ होना चाहिए? अभी तक आपकी जानकारी के अनुसार वो वृत्त के ऊपर होना चाहिए। तो इससे आपकी दूसरी स्थिति का जन्म होता है। अब हम देखते हैं दूसरी स्थिति। दूसरी स्थिति में क्या कहा है? वृत्त पर एक बिंदु लीजिए। अब हमें वो बिंदु कहाँ लेना है? चलो हम वृत्त पर ले लेते हैं। इस बिंदु से स्पर्श रेखाएं खींचे। हमने क्या किया कि एक वृत्त लिया और इस पर एक बिंदु ले लिया। अब इस बिंदु से हमने स्पर्श रेखा खींची, तो वो स्पर्श रेखा आपकी इस बिंदु से होते हुए गुजर गई। ये तो स्पर्श रेखा जैसी दिख गई ना, तो ये छेदक रेखा बनी, ये तो स्पर्श रेखा बन गई। ठीक है, तो अब ये देखिए इससे हमारा परिणाम क्या निकलता है? वृत्त के इस बिंदु पर एक ही स्पर्श रेखा होती है, अर्थात वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा होती है। बार बार इस चीज को क्यों कहा जा रहा है? ताकि आप समझें, अपने दिमाग में कभी कंफ्यूज ना हो कि नहीं नहीं दो भी हो सकती है, एक और केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, अब तीसरी स्थिति क्या है कि हमने दो चीज तो देख ली। अब किसी बच्चे का दिमाग घुमा के उसको लगा कि नहीं एक बिंदु हम बाहर भी रख कर देखते हैं कि वहां से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, तो आपके पास आती है तीसरी स्थिति। तीसरी स्थिति में कहा है वृत्त के बाहर बिंदु पी लीजिए। जैसे यहाँ पर बिंदु बाहर पी लिया है। ठीक है, अब इस बिंदु से एक स्पर्श रेखा इधर खींची गई, एक हमने देखा इधर भी चांस है कि इधर भी खींची जा सकती है, तो दो स्पर्श रेखाएं हो गई। अब मान लो मैं तीसरी रेखा खींचने की कोशिश करूं, मैं इधर लेकर जाऊं, ये तो स्पर्श रेखा नहीं बनी। मैंने बाहर लेके गई तो यहाँ पर भी स्पर्श रेखा नहीं बनी। चलो मैं क्या सोचती हूँ कि एक और रेखा अलग खींच के देखते हैं, इधर खींच के देखते हैं, ये भी स्पर्श रेखा नहीं बन रही। इधर खींच के देख लेते हैं, ये भी स्पर्श रेखा नहीं बन रही। तो हमने देखा पॉसिबिलिटी कहाँ है? दो ही स्पर्श रेखा बन रही है, एक पी क्यू और एक पी आर। ठीक है, तो जब कभी भी आपके पास, इससे आपका परिणाम क्या निकलता है कि आपके पास जब कभी भी वृत्त के बाहर अगर कोई बिंदु होगा तो कितनी रेखाएं होंगी उसकी? केवल दो स्पर्श रेखाएं। कितनी? केवल दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। अब ये देखिए कि स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है। आपसे क्या प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर? आप स्पर्श रेखा की लंबाई से क्या समझते हैं? अब स्पर्श रेखा की लंबाई आप कहते हैं मैडम यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी होगी, एक बच्चा नाप ले, इससे आए तो यहाँ तक वो स्केल रख ले, तो ये तो आपकी स्पर्श रेखा की लंबाई नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि अगर मान लो मैं लाइन को बोल दूं नहीं नहीं ये डायग्राम थोड़ा सा और बड़ा बनाओ, तो ये तो किसी और बच्चे की मान लो 5 निकली है तो दूसरे वाले की तो 7 निकल गई। ठीक है, तो स्पर्श रेखा की आपकी लंबाई क्या होगी? जो आपकी बिंदु जो आपने लिया है वहां से जो स्पर्श बिंदु है उसके बीच की जो दूरी होगी उसको हम क्या बोलते हैं? स्पर्श रेखा की लंबाई। अगर मुझे इस स्पर्श रेखा की लंबाई नापनी है तो मैं स्केल को रखूंगी और इस बिंदु से लेके इस बिंदु तक की दूरी को ही मापूंगी। ठीक है, अब एक चीज और यहाँ पर ध्यान रखने योग्य है कि अगर आपके पास एक वृत्त है और आपने उसके बाहर बिंदु से दो रेखाएं खींची, स्पर्श रेखाएं खींच ली दो। ठीक है, अब दो स्पर्श रेखाएं खींच ली तो आपका जो स्पर्श बिंदु होगा वहां से उसकी दूरी और यहाँ से इस वाले स्पर्श बिंदु से ये वाली दूरी क्या होगी? बराबर होगी। मतलब अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि अगर आप एक बिंदु यहाँ से ये स्पर्श रेखा खींच लो, एक बिंदु यहाँ से स्पर्श रेखा खींच लो, फिर कहो कि दोनों बराबर होंगे। ऐसा नहीं होगा। सिर्फ एक ही बिंदु से खींची जाने वाली जो दो स्पर्श रेखाएं हैं उन दोनों की लंबाई जो होगी वो क्या होगी? बराबर होगी। क्या होगी? बराबर होगी। ठीक है, अब ये देखिए, अब आपके यहाँ पर क्या दिया है? इतना आपने पढ़ाई कर ली, अब आप कुछ सवालों के उत्तर दे दें। बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है? अभी अभी सीखा है। क्या होती है? बराबर होती है। क्या होती है? बराबर होती है। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास दूसरा है, वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से जाने वाली वृत्त पर केवल कितनी स्पर्श रेखाएं होती हैं? वृत्त के बाहर, यहीं पर देखो आपको ये दिया था, ये वृत्त के बाहर बिंदु है। ठीक है, कितनी स्पर्श रेखाएं हैं? दो। तो यहाँ पर कितनी रेखाएं आएंगी आपकी? केवल दो स्पर्श रेखाएं। कितनी? दो स्पर्श रेखाएं। वृत्त के अंदर स्थित किसी बिंदु से जाने वाली वृत्त पर कोई स्पर्श रेखा, अब देखा था हमने पहला ही केस था कि वृत्त है, वृत्त के अंदर है, कोई भी स्पर्श रेखा नहीं जाएगी। तो यहाँ पर स्पर्श रेखा क्या होगी आपकी? अंदर से, वृत्त के अंदर किसी बिंदु से जाने वाली वृत्त पर कोई स्पर्श रेखा
नहीं है, कोई नहीं है। ठीक है, तो आपको इस वर्कशीट को ध्यान से करना है और इसमें जितनी भी परिस्थितियां दी हैं आपको उनके अनुसार आपको सही समझ के साथ आंसर देना है हर एक सवाल का। रट्टा नहीं लगाना है इन सवालों का। बच्चे क्या करते हैं, खाली स्थान है, खाली स्थान है तो कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ आगे पीछे से देखकर लिख ही देंगे। इससे कुछ नहीं होगा, आपका अभी की पढ़ाई खराब हो जाएगी। ठीक है, आप अपने हर एक कंसेप्ट को क्लियर रखें और उसके अनुसार ही वर्कशीट को कंप्लीट करें। ठीक है, चलिए, थैंक यू स्टूडेंट।